भारतीय जनता पार्टी के भीतर प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का सवाल अनुत्तरित बना हुआ है। क्या वाकई में प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव मई माह में होने की संभावना है? ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। क्या वाकई में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जल्दी हो जाएगा? ये उम्मीद तो सब लगाए हैं, लेकिन तारीख पर तारीख जैसी स्थिति बनती जा रही है, माह दर माह स्थिति बनती जा रही है। क्योंकि कहा यह जा रहा था कि काफी समय पहले ही प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। भाजपा के लगभग 15 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो संविधान की व्यवस्था है उसके अनुसार 3 से 4 और राज्यों के अगर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव आसान होगा। जिन बड़े राज्यों की हम बात करें, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ अभी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है। और यही कारण है कि सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब होगा। क्या मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले होगा या बाद में होगा? क्योंकि मध्य प्रदेश में दावेदारों की लंबी कतार है। बात हम करें जो राजीव शुक्ल दावेदार हैं, हेमंत खंडेलवाल दावेदार हैं, नरोत्तम मिश्रा दावेदार हैं, सुमेर सिंह सोलंकी दावेदार हैं, पाटिल दावेदार, तमाम ऐसे नाम हैं जो कई गलियारों में तैर रहे हैं। और हर कोई ये उम्मीद लगाए बैठा है कि शायद उसकी लॉटरी खुल जाए। लेकिन लगता है कि कम से कम मध्य प्रदेश के अध्यक्ष की लॉटरी तो मई माह में नहीं खुलने वाली। उसका कारण भी है क्योंकि मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती मनाई जा रही है। 21 मई से लेकर 31 मई तक ये आयोजन होंगे। प्रधानमंत्री का भी 31 मई को प्रवास प्रस्तावित है। वे भोपाल आ रहे हैं और उसकी तैयारी में सिर्फ सरकार ही नहीं, पूरा संगठन जुटा हुआ है। क्योंकि संभावना ये जताई जा रही है कि उस दौरान महिला सम्मेलन होगा, महिला सशक्तिकरण की बात होगी। लगभग 2 लाख महिलाओं को इससे जोड़ा जाएगा। जब इतना बड़ा आयोजन होने वाला है तो ये तय है कि तब तक तो कम से कम मध्य प्रदेश का नए अध्यक्ष का फैसला या यूं कहें अध्यक्ष का चुनाव की संभावना कम ही है। तो क्या इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा? वो भी संभावना कम है। अब उन नेताओं की हालत बहुत खराब है जो दावेदारी में हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कुर्सी मिल जाए। कारण भी है कि जब सत्ताधारी दल हो और उसके प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत कम से कम मुख्यमंत्री से कम तो नहीं होती, क्योंकि मुख्यमंत्री और सत्ता का प्रमुख मिलकर राज्य में पार्टी चलाते हैं। और भाजपा तो वो संगठन है जिसमें संगठन बड़ा है, सत्ता छोटी है। लिहाजा कई दावेदार हैं जो जोर लगा रहे हैं, पूरी जान लगाए हुए हैं। कोई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पुराना नेता होने का दावा कर रहा है, कोई राष्ट्रीय नेताओं के करीबी होने की बात कर रहा है। इन स्थितियों में पार्टी को एक ऐसे नेता की तलाश है जो सामंजस्य समय में बना के चल सके। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के अंदर भले गुट ना दिखते हों, लेकिन गुटों में बटी हुई है। कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात है तो कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी बात है, तो कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर पकड़ है और वे दावा भी कर रहे हैं कि उनका भी नाम हो सकता है। लेकिन जल्दी होगा इसकी उम्मीद कम है। और कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पहले हो गया तो मध्य प्रदेश को नए अध्यक्ष के लिए बहुत लंबा इंतजार करना होगा। क्योंकि वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णुदत्त शर्मा, उनकी कार्यशैली, संगठन को चलाने का तरीका और बीते 5 साल से जब वो अध्यक्ष हैं तब से पार्टी की लगातार ताकत बढ़ी है। विधानसभा चुनाव में उनसे पहले जो अध्यक्ष हुआ करते थे तब भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। वो अध्यक्ष बने तो भाजपा सत्ता में लौटी। कई नेताओं ने तो उन्हें शुभांकर तक करार दे दिया। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें भाजपा ने जीती। अब पार्टी को ऐसा अध्यक्ष जिसके नेतृत्व में पार्टी ने लगातार प्रगति की है, जड़ें मजबूत की हैं, संगठन को खड़ा किया है, नई पीढ़ी को खड़ा किया है, खोजने की कोशिश जारी है। ये कोशिश कब पूरी होगी इसका सभी को इंतजार है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।